हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स डेप्थ में क्या है आपके लिए, डिटेल में जानेंगे। तो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके इंटेंशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरी इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल टैरो का रीडिंग्स की बुकिंग्स के लिए एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जैसे जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट्स फॉर लव लाइफ, करियर, मनी और इवन स्पेल जार्स फॉर लव लाइफ, एविल आई प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, थर्ड पार्टी रिमूवल। तो ज़रूर आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं एंड ऑल्सो आपको परफेक्ट प्रोडक्ट, परफेक्ट सर्विस ही दी जाती है सो दैट आपकी जो भी विश है या जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सके। सो चलिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर को सेव करके ज़रूर रख लीजिएगा ताकि आज नहीं तो कल कभी भी अगर आपको नीड महसूस हो या कभी आपको ज़रूरत लगे तो आप तुरंत मुझे मैसेज कर पाएँ। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए और रिलैक्स कीजिए तब तक। लेट्स सी। तो चलिए देख लेंगे। तो आपको क्या करना है, इस फ्लेम पे फोकस करते हुए जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हैं उनका नाम आपको 3 बार लेना है। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। ओके, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन जो है करंटली इमोशनली अवेकन हो रहे हैं। मतलब उनका जो हार्ट चक्रा जो ब्लॉक था वो यहाँ पर जो है बैलेंस हो रहा है। ठीक है, साथ में अगर वो ये इंसान इमोशनल नहीं थे, लाइक प्रैक्टिकल इन नेचर, या फिर एक्सप्रेसिव नहीं थे नेचर में, या फिर इनको फीलिंग्स को फील करना ही नहीं आता था, बताना नहीं आता था, तो मुझे लग रहा है कि उस चीज़ पे कहीं ना कहीं इनका वर्क हुआ है एंड अब वो इमोशनली अवेकन हो रहे हैं कि कैसे किसी को प्यार करते हैं। कोई अगर हमसे प्यार करता है तो उसे अप्रिशिएट कैसे करते हैं, दिल के फीलिंग्स को अपफ्रंट होके कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और जैसा सोचते हैं वैसा बाहर कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं समझ आ रही हैं। सो ये इंसान रियलाइज़ करें इस मोमेंट में कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, और प्यार बस ऐसा नहीं है कि आज रातों रात इनका प्यार क्रिएट हो गया दिल में आपके प्रति। ये जो प्यार है ये पहले से इनके दिल में था, लेकिन इनको पूरी तरीके से समझ आ रहा है और महसूस हो रहा है कि वो प्यार ये कभी बाहर ही नहीं निकाल पाए। ना उस हिसाब से उन्होंने कभी आपको अपने दिल की बातें कह पाए, ना कभी उस हिसाब से आपको जता पाए, ना उस हिसाब से कभी आपको अप्रिशिएट कर पाए। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ करा है, आपने उनको बहुत प्यार दिया है, लेकिन उसको भी वो अप्रिशिएट नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि कितना कुछ मेरे अंदर हिडन था और मुझे ही नहीं पता था। इतना प्यार, इतना इमोशंस, इतनी अच्छी फीलिंग्स, इतना कुछ करने की इच्छा मेरे दिल में छुपी हुई थी जिसे मैं समझ ही नहीं पाया था आज तक। बट अब समझ रहा हूँ, अब समझ रही हूँ। तो मुझे अब ओपन अप होना है। प्लीज़ गॉड मुझे एक एक मौका दे दो कि मुझे ओपन अप होने का मौका मिले, ताकि मैं इस इंसान को अपने दिल की सारी फीलिंग्स बता सकूं, ताकि इस इंसान ने जो मुझे प्यार दिया उसको मैं अप्रिशिएट कर सकूं, उसके प्रति मैं ग्रेटिट्यूड शो कर सकूं, और साथ में मैं इस इंसान के लिए, मेरा खास करके मेरा दिल इस इंसान के लिए जो जो करना चाहता था वो मैं अब कर सकूं विदाउट एनी इश्यूज़। ठीक है, तो ये प्रेयर्स आपके पर्सन जो है करंटली करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जेटिकली बहुत ही ज़्यादा आपके टूवर्ड्स और आपके रिश्ते के टूवर्ड्स ये पर्सन जो है अलाइन नज़र आ रहे हैं।
ठीक है। तो दिल में इनकी यही सारी चीज़ें चल रही हैं, और इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकम्प्लीट रह गई है, जिसको मैं चाहता था कभी करना, चाहती थी कभी करना, दिल में भी था, बट हम दोनों ने उस चीज़ के बारे में सोच के भी काम नहीं करा, एग्जीक्यूट नहीं करा, और मैंने भी नहीं करा। मैंने भी बहुत प्रॉमिसेस करके मैं पीछे हट गया, बहुत सारे सपने दिखा के मैं पीछे हट गया। तो ये मैंने बहुत गलत करा है। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि असली खुशी इसी में है, जब आप दिल की सुनो और दिल की इच्छाओं को पूरा करो। नहीं तो फिर आपके लाइफ की सक्सेस किस काम का। अगर आप लाइफ में 5 लोगों को खुश रख रहे हो, पैसे भी बहुत कमा रहे हो, दोस्त यार भी बहुत है, लेकिन जो आपका सच्चा प्रेमी है वो खुश नहीं है, और आपके दिल में भी कोई शांति नहीं है, तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं बन पाए हो। तो ये चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जो है समझ आ रही है, ठीक है। यस। सो अब वो कहीं ना कहीं उन सारे ड्रीम्स को, सारे डिज़ायर्स को, या सारे प्रोमिसेस जो उन्होंने कभी आपसे किए हों, वो सारी चीज़ें उनको बहुत याद आ रहा है, ठीक है, कि कहाँ पे छोटी मोटी भी प्रॉमिस उन्होंने करी होगी, बट उन्होंने निभाया नहीं होगा। हो सकता है उन्होंने कहा होगा कि मैं तुम्हें ट्रिप पे लेके जाऊंगा, नहीं लेके गए होंगे। हो सकता है उन्होंने आपको बोला होगा कि ये मैं खरीदूंगा, नहीं खरीद के दिए होंगे। हो सकता है उन्होंने बोला होगा कि वो आपकी लाइफ टाइम सपोर्ट में रहेंगे, लाइफ टाइम आपका साथ निभाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हो सकता है वो छोड़ के गए होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अब रिकॉल हो रही हैं, उनको याद आ रही हैं उनको, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ों का एक ही सल्यूशन है, वो कि जो चीज़ें पेंडिंग हैं उसे कंप्लीट करना। पेंडिंग चीज़ों को कंप्लीट कर देंगे, वो कर्मा को भी अपना ठीक कर देंगे, आपसे माफ़ी भी पा लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है, अड़चने हैं, दिक्कतें हैं, वो भी सुधर जाएंगी। लेकिन उन्हें कोशिश करना होगा कि जो चीज़ें उन्होंने अधूरी छोड़ी है उसे वो पूरा करें, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, उसके प्रति वो कमिटमेंट में रहे। तो आपके पर्सन ने अगर आपके साथ को किसी भी तरीके का कमिटमेंट करा था जो अभी तक वो निभा नहीं पाए हैं, ये इंसान अब निभाना चाहते हैं और निभाने आ भी रहे हैं। तो अगर आप इनसे बार बार चाह रहे थे किसी टाइप का कमिटमेंट, लॉयल्टी, या कोई एक चीज़ मांग रहे थे, वो इस इंसान से नहीं मिल पा रहा था, अब मिलेगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। सो अगर नो कॉन्टैक्ट भी है, या कन्फ्यूजन भी था, या सिचुएशनशिप भी था, बट हो सकता है आप सीरियस हो गए थे सिचुएशनशिप करते करते, फ्रेंडशिप करते करते, एंड आपने हो सकता है बोला हो, बट इस इंसान ने हो सकता है कि रिजेक्ट कर दिया हो, या आपसे दूर हो गए हो। तो अब वो समझ रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ें वन साइडेड नहीं है, मेरे को भी फीलिंग्स पहले से ही थी, मेरे को बस समझने में देरी हुआ है, मेरे को सोच समझने में देरी हुआ है, ठीक है। सो आप उन्हीं सारी कॉन्फ्लिक्ट्स को, उन्हीं सारी चीज़ों को, जो चीज़ें अगेंस्ट में चल रही है आपके रिलेशनशिप की, उनको अपने फेवर में करवाना चाहते हैं, वो हटाना नहीं चाहते। उनको ऐसा लग रहा है कि जो हम दोनों के रिश्ते के बीच में दुश्मन है, या जो फैक्टर्स की वजह से हम दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, उन फैक्टर्स को मुझे हम दोनों के रिश्ते के फेवर में लाना होगा। उसे हटाना या उसे इग्नोर करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इग्नोर मैं 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना करूँगा, 5 महीने पे वो प्रॉब्लम फिर अराइज़ होगा, ठीक है। हटाने से भी वही चीज़ है कि वो एग्जिस्ट तो करेगा और वो कभी भी लौट सकता है लाइफ में, लेकिन अगर हम उसे बदल के अपने फेवर में लाएं तो फिर चीज़ें एकदम सही हो जाएंगी। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर डिस्टेंस है एक बैरियर, तो वो डिस्टेंस को हटाने के लिए एकदम फुल फ्लेजेड वे में दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे मैं दूरियों को मिटाऊँ जियोग्राफिकली, कि हम लोग पास रहें। दूसरा फैमिली इश्यूज़ है, तो उनके माइंड में ये भी चल रहा है कि मुझे घर वालों से बात करनी होगी, मुझे फैमिली को मनाना होगा, ठीक है, मुझे फैमिली को समझाना होगा, ये माइंडसेट है। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी अगर है, तो मुझे लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहते हुए भी वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के प्रति ज़्यादा डिवोटेड होना चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी भी इस तरीके से अगर निकले कि उस थर्ड पार्टी के मन में कोई नेगेटिविटी नहीं हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है दिख रही है। सो आपके पर्सन जो है सही तरीके से दिमाग लगाना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि एक ही टाइप का घिसी पिटी फीलिंग्स बहुत लंबे टाइम के लिए सोच लिया कि ये हटा देंगे, सबको छोड़ छाड़ के आ जाएंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, बट ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जो हम सोचते हैं वो हम कर भी नहीं पाते हैं कि सबको छोड़ छाड़ के हम चले जाएं इनके पास, ऐसा भी हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस टाइम ऐसी चीज़ों को करना होगा जो प्रैक्टिकली अप्रोचेबल है, जिसे हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है, और जो सही में हम लोगों के कनेक्शन में अच्छा रंग दे सकता है, वैसे अप्रोचेस हमें रखना है। सिर्फ ख्याली पुलाव में या फिर बस सोच के या प्रोकास्टिनेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक मैच्योरिटी बिल्ड हुई है, एंड उस मैच्योरिटी के चलते इनको अब लग रहा है कि जो स्टेप्स है, जो मैं सोच रहा हूँ करना, उसे करना है, लेकिन सही तरीके से करना है, सो दैट इट वर्क्स,
कि कनेक्शन में अब किसी भी तरीके की स्टैग्नेंसी, रुकावटें हम झेल नहीं सकते और हम झेलेंगे भी क्यों। हम दोनों डिज़र्व करते हैं कि हम दोनों खुश रह सकें और हम दोनों एक दूसरे के कनेक्शन को लेके भी प्राउड फील कर सके दूसरे कपल्स की तरह। तो हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट में या सैक्रिफाइसिंग स्टेट में जिए। तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोच रहा है, लाइक आप जितना सोच रहे हो उससे 4 गुना ज़्यादा वो प्रैक्टिकली इस कनेक्शन को कैसे बेटर कर सकते हैं, खुद कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं, खुद कैसे एक अच्छे लवर बन सकते हैं। ये सब चीज़ें इनके माइंडसेट में कहीं ना कहीं चलती हुई नज़र आ रही है, विच इज़ रियली रियली फैंटास्टिक। ठीक है, सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने दूंगी। ओके, ऑल राइट। ओके, ऑल राइट। सो चैनल मैसेज देखेंगे, हैंड रिटन चैनल मैसेज। सबसे पहला है, प्लीज़ फॉरगिव मी लव, आई वॉन्ट रिपीट द सेम। तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ गलतियां भी करी हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं और वो सच में अब स्वेर मतलब खुद सच में कसम खा के कहना चाहते हैं कि अब वो कोई भी मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे। आई एम अट्रैक्टेड टू यू। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, रोमांटिक फीलिंग्स भी उनके मन में जाग रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि अब तो प्रैक्टिकली भी अच्छे से लाइफ को एंजॉय करते हुए जीना है, रोमांटिक होकर जीना है। आवर बॉन्ड इज़ अनब्रेकेबल। ये चीज़ का भी एहसास उन्हें हो रहा है कि आप दोनों का रिश्ता जो है अटूट है और इसे आप दोनों भी चाहो तो नहीं तोड़ सकते हो। आप दोनों को घूम फिर के एक दूसरे के पास आना ही है। मैं अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ, करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। तो डेफिनेटली एक्सप्रेस करना चाहते हैं फीलिंग जो मैंने आपको रीडिंग में बताया। और चैनल सॉन्ग आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है। जो सॉन्ग का नेम है वो है कितनी बेचैन होके या कितना बेचैन होके। ये मूवी का नाम मुझे याद नहीं है, शायद कसूर या समथिंग कुछ मूवी का नेम है, बट सॉन्ग को आप लिरिक्स टाइप करोगे कितना बेचैन होके, ये सॉन्ग आपको मिल जाएगा। सॉन्ग के लिरिक्स को ज़रूर सुनिए। सॉन्ग के लिरिक्स में आपके पर्सन की तरफ से ज़रूर कुछ स्पेशल मैसेजेस होंगे जो डायरेक्ट वो पर्सन आपको देना चाहते होंगे। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉन्ग आपके पर्सन की तरफ से डेडिकेट होके आया है आपके लिए। ज़रूर से ज़रूर सुन लीजिएगा इस रीडिंग को देखने के बाद उस सॉन्ग को। ठीक है, और अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर आप अंदर से फील करते हो कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो फिक्स नहीं हो पाते हैं, सही नहीं हो पाते हैं, तो आप एनर्जाइज लव ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक लव ब्रेसलेट मैंने आप लोगों को दिखाया है बहुत बार वीडियोस में। ठीक है, आज मैं एक दूसरे टाइप का ब्रेसलेट आपको दिखाती हूँ जो कि है एंजेलिक लव ब्रेसलेट। तो ये जो ब्रेसलेट है लव लाइफ के लिए तो है ही अच्छा। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ जस्ट अ सेकेंड। बट ये जो ब्रेसलेट है, ठीक है, ये आपके लव लाइफ के लिए तो डेफिनेटली अच्छा है। ठीक है, लाइक ये ब्रेसलेट जो वर्क करता है पहनने के बाद, ये सारे वर्क ये ब्रेसलेट भी करता है, लेकिन इसमें और भी ज़्यादा एडिशंस है काम के। क्या एडिशंस हैं? सबसे पहले तो जो भी लव लाइफ की प्रॉब्लम है, मैनिफेस्टेशन से वो पूरी होता है, लव लाइफ के प्रॉब्लम सही होते हैं, रिश्ते गहरे होते हैं, जो भी ऑलरेडी है आपकी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिकनसाइल होने के लिए, रियूनियन होने के लिए, मैरिज प्रपोजल पाने के लिए, शादीशुदा लाइफ अच्छी चलने के लिए, रोमांटिक लाइफ पाने के लिए, कमिटमेंट वाला लवर पाने के लिए, डिवोटेड पार्टनर को पाने के लिए, ये डिवोटेड लवर बन जाए, उन सब के लिए काम करता है। साथ ही साथ ये काम करता है कि कोई भी बाहर से अगर नेगेटिविटी आ रही है, जैसे कोई बुरा नज़र दे रहा है रिश्ते में, या कोई परिवार वाला अगेंस्ट हो जा रहा है, या कोई थर्ड पार्टी है जो नहीं चाहता आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, तो उस नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो फिर आपके लाइफ में इफेक्ट नहीं डाल पाता। ठीक है, तीसरा है कि आपका माइंड सेट, अगर खुद आप बहुत डाउटफुल हो, अपने पार्टनर पे डाउट करते हो, अपने लव लाइफ को लेके नकारात्मक सोचते हो, हमेशा एक इनसिक्योरिटी मन में रहती है, कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने आप को लेके, अपने लव लाइफ को लेके, और कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं मन में, डर चलता रहता है, फियर रहता है हमेशा रिश्ते को खोने का, लव लाइफ में फेल होने का, तो ये सारे डर को मिटाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रीज़न की वजह से इंसान का दिमाग भी जो है नेगेटिव होने लग जाता है, जिसके चलते जो अच्छी चीज़ भी होने वाली होती है वो फिर उसे मैनिफेस्ट कर लेता है नेगेटिविटी को, फिर लाइफ में बुरा होने लगता है। तो अगर आपको लगता है, और एक एक्स्ट्रा है
कि एंजेलिक प्रेजेंस मिलेगा आपको, एंजेलिक ब्लेसिंग मिलेगा एवरी टाइम, ठीक है। जब भी आप इस लाइक ब्रेसलेट को वेयर करके रखे हो, फॉर एग्जांपल कोई भी इनकन्वीनियंस हो रहा है और आप एंजल को प्रे अगर कर देते हो एक बार, आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, तुरंत के तुरंत मिल जाएगा लव लाइफ को लेके। तो अगर आप बहुत एंशियस रहते हो अपने लव लाइफ को लेके और प्रेयर्स वगैरह करते हो बट कुछ रिजल्ट नहीं मिलता और हमेशा एंजाइटी में रहते हो, तो आप इस ब्रेसलेट को वेयर करो। ये सिर्फ आपके लव लाइफ को ही अच्छा नहीं करेगा, ये आपके पर्सनल लाइफ को भी बहुत अच्छा करेगा। एनर्जेटिकली आप इतना कॉन्फिडेंट, इतना पॉजिटिव एंड इतना सेल्फ लव में आ जाओगे, फिर आप लव लाइफ तो छोड़ दीजिए, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होने लग जाएगी। तो एंजेलिक लव ब्रेसलेट मैं कम ही दिखाती हूँ आप लोगों को, बिकॉज मैक्सिमम लोगों को थोड़ा सा अफोर्डेबल, ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए होता है। तो ये जो है कंबाइंड ब्रेसलेट है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, इसमें अलग अलग क्रिस्टल्स अवेलेबल है, ठीक है, दिख सकता है आप लोगों को, अलग अलग क्रिस्टल्स है इसमें, ठीक है। तो ये पर्सनल लेवल पे एनर्जाइज होती है। जब तक आप कोई भी क्रिस्टल या जेमस्टोन को एक्टिवेट करके नहीं पहनोगे, तब तक के लिए वो सिर्फ एक फैशन ज्वेलरी है कि नॉर्मल आपने पहन रखा है और बस आपको लग रहा है कि ठीक है काम करेगा, ठीक है। तो एनर्जाइज करके पहनना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं ये दिखा रही हूँ इस वजह से क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आए थे कि मैं दिखाऊँ लव लाइफ के लिए कोई दूसरा ब्रेसलेट। तो ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पावरफुल ब्रेसलेट है। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने जिन्होंने वेयर किया है, ट्रस्ट मी, उन्होंने खुद तो पहले वेयर किया है, जब उनका लव लाइफ वगैरह सही हो गया उन्होंने अपने पार्टनर को भी ये वेयर करवाया है और अब दे आर लीडिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। मुझे टेस्टिमोनियल्स भी आते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को शेयर भी करूँगी, करती भी रहती हूँ इंस्टाग्राम में। सो अगर आप ये ब्रेसलेट ऑलरेडी पहने हों, फॉर सम रीज़न आपको लगता है कि मेरे लव लाइफ में मुझे और भी चीज़ें अच्छी चाहिए या पर्सनल लाइफ में और भी चीज़ें अच्छी चाहिए, तो इसके अलावा आप इसे वेयर कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा बजट मैं थोड़ा बढ़ा के मैं थोड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन में ब्रेसलेट मुझे वेयर करना है फॉर फास्ट रिजल्ट्स, तो ये ब्रेसलेट आप ले सकते हो इन प्लेस ऑफ दिस। बट ये भी अच्छा है, बट ये उससे भी ज़्यादा 3x पावरफुल है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी ब्रेसलेट आप ले सकते हो। स्क्रीन के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके स्क्रीनशॉट भेज के ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। साथ में मनी मैग्नेट ब्रेसलेट को भी वेयर कर सकते हो। तो क्या हो रहा है कि लव लाइफ सही हो रहा है, पर्सनल लेवल पे आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, सेल्फ लव आ रहा है, डर टेंशन नेगेटिविटी हट रही है, तो उससे क्या होगा आपका करियर के तरफ भी बहुत पुश बढ़ेगा, इनकम सोर्सेस में बहुत ज़्यादा पुश बढ़ेगा। और इसे वेयर करने से फिर आपके फाइनेंसेस जल्दी जल्दी आएंगे, सक्सेसफुल जल्दी बन पाओगे, चीज़ें अचीव कर पाओगे, जिस भी काम में हाथ डालोगे वो काम बन जाएगा तुरंत आपका। तो लाइफ में ऑब्स्टेकल या स्टैग्नेंसी या हम मेहनत किए जा रहे फल नहीं मिल रहा, वो नहीं नज़र आएगा। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। और इन दोनों ब्रेसलेट के साथ में आप बस एक बार वेयर करके देखो, ठीक है, एक बार वेयर करके देखो, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है तो ज़रूर आप वेयर करके ट्राई कर ही सकते हो। लाइफ में इंसान कितना कुछ ट्राई करता है, इज़न्ट इट, सिर्फ एक अच्छा लाइफ लीड करने के लिए। तो ये तो कुछ भी नहीं है इसमें कोई मेहनत नहीं है, आपको बस वेयर करके रखना है, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट लेके आज ही मैसेज कीजिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।